सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करना लक्ष्य। प्रदेश में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी स्वीकृति। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनेंगे नेशनल हाईवे। मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर। पीएम किसान के 73 लाख से अधिक किसानों का हुआ रजिस्ट्रेशन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों यानी डिस्कॉम की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और GSS स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करे जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। TND और AT&C लॉसों को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मैनेजमेंट पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान PM कुसुम A और C कंपोनेंट्स मील का पत्थर साबित होंगे। इन कंपोनेंट्स में अपेक्षित गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में RDSS योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू और अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इन्हें ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम इन योजनाओं की प्रभावी रूप से क्रियान्विति करे। जो कॉन्ट्रैक्टर्स योजनाओं के कार्यों को संपादित करने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए निशुल्क 150 यूनिट बिजली प्रति माह उपलब्ध कराएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना की तुरंत क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने डिस्कॉम को लंबित घरेलू और अघरेलू कनेक्शन शीघ्र करवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लंबित कृषि कनेक्शंस को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। डिस्कॉम के अधिकारी प्रतिदिन कृषि कनेक्शन जारी करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। मुख्यमंत्री ने PHED कनेक्शंस को जारी करने की स्थिति, 33 और 11 kV GSS के निर्माण और खराब ट्रांसफार्मर्स के रिप्लेसमेंट की विस्तृत समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 5,000 करोड़ की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य, रायपुर, जस्सा खेड़ा, गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा।
इसके साथ ही दुर्घटना संभावित 13 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार का कार्य भी करवाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। गत वर्ष में राज्य योजना में सड़क, पुल, आरयूबी निर्माण के लिए 12,620 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सड़क विकास के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 17,384 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि राज्य योजना में ग्रामीण सड़क, वृहद जिला सड़क, स्टेट हाईवे सहित विभिन्न निर्माण करवाए जाते हैं। केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि से प्रदेश में गत वर्ष में लगभग 1300 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया है। इसी कड़ी में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81% पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। श्री मीणा बुधवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सीमा ज्ञान, आपसी सहमति से बंटवारा, भू रूपांतरण के लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर तुरंत निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया। पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन विभाग की बजट समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बजट में स्वीकृत योजनाओं और कार्यों को 100% पूरा करने के अपने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि बजट में स्वीकृत सभी कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में अपनी कार्य योजना बनाएं। उन्होंने मुख्य रूप से 2024-25 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर अधिकारियों से चर्चा कर संतोष व्यक्त किया कि अधिकतर बजट घोषणाएं समय पर पूरी हो गई हैं। साथ ही विभाग के पास कोई भी बिल लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पिछली बजट घोषणा की अनुपालना में गाय और भैंस के लक्ष्य से अधिक पंजीकरण हो गए, जिसका लॉटरी निकाला जा चुका है। अब तक 42,000 हेल्थ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं और लगभग 2,000 पशुओं का बीमा भी हो चुका है। मंत्री श्री कुमावत ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए बीमा के काम में और गति और तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने शेष रह गए पंजीयन को भी शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के केडीए ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कोटा संभाग के कोटा एवं बारां जिले की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस साल राजस्थान को देश का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश बनाने के लक्ष्य को पूरा करते हुए हमें ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि हर गाँव प्रतिदिन साफ हो, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। गाँवों में प्रतिदिन झाड़ू लगाने, नालियों की सफाई और घर घर से कचरा संग्रहण किया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को 80,000 से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह तक सफाई के लिए पैसा मिलता है। उसका समुचित उपयोग करते हुए गाँवों को स्वच्छ रखें। और चलते चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों में अधिकारी अलर्ट मोड में रहते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। किसी भी चिकित्सा संस्थान में जांच, दवा और उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो
संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों के बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही राज्य स्तर से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।